बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। मेरे पास 5 खबरें और जिनमें से बेशतर एक्सक्लूसिव खबरें और तजिया आपके सामने रखना है, लेकिन टॉप 3 मैं सबसे पहले बता देता हूँ। बाकी पूरा थंबनेल आपके साथ जस्टिफाई करूंगा कि किस तरह बीच चौराहे में ये इंडिया फूट गई है जी। नवाज शरीफ साहब की डील इस्टेब्लिशमेंट से क्या हुई है, कितने कितने अरसे के लिए कौन कब तक बराजमान रहेगा, उसकी कुछ तफसीलात मजीद मेरे सामने आई हैं। मैंने कहा वो मैं आपको बता दूं। और जो बंदा ये ब्रेक कर रहा है ना, उसका ताल्लुक कोई नहीं है नून लीग से। हाँ, उसका ताल्लुक उन लोगों से है जो ये डील बनाते और ब्रेक करते हैं। इसलिए ये खबर की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीलॉग होने वाला। दूसरा जी, परवेज खटक साहब का जी चंद घंटों में, बल्कि 2 से 3 घंटों में क्लीन बोल्ड हो गए जी। सारी विकेटें उड़ा दी इमरान खान साहब ने। वो जो इंटरेस्टिंग है, मुर्दे तक के नाम शामिल किए हैं। अस्पतालों के अंदर मौजूद तो है ही है। जब मैं आपको तफसील बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। वो चीजें कुछ हैं। और हाँ, एक और, पहले आईबी के चीफ बड़े थे, अब एक और इंटेलिजेंस, जी हाँ, उसके चीफ की भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई है। उनकी मुद्दत मुलाजमत से तोसी से मुराद क्या है, किसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर और हम ये आपके सामने रखेंगे और आपके सामने बात करेंगे। दीगर भी कुछ आम खबरें। तो रिक्वेस्ट ये होगी, वीलॉग मुकम्मल देखें। अगर आप रोज वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। प्रीवियस में वीलॉग्स के अंदर आपको ये खबरें दे चुका हूँ, लेकिन अब उसकी बाकायदा तो वो प्लान सामने आ गया। तो प्लान सामने आया तो वो खबरों के साथ वो प्लान देना तो बहुत जरूरी है। तो खबर तो मेरे पास थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उसकी तफसील सामने, उसका ब्रेकअप आ रहा है। तो जब वो ब्रेकअप आ रहा है तो कोई और नहीं, फैसल वाडा साहब, आपको पता है बहुत ही करीबी हलकों में, बहुत ही हल्का है बाब उनका, बड़ा तगड़ा है। जहाँ चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, संवरती हैं, उजड़ती हैं, उन तमाम वो जो हल्का है ना, उसके साथ फैसल वाडा साहब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फैसल वाडा ने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है। और फैसल वाडा का ताल्लुक मैंने आपको बताया नून लीग से नहीं है, मगर जहाँ उनका ताल्लुक है वो वहाँ की बात बता रहे हैं, वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ नून लीग को इक़्तिदार में लाना है। ठीक है, नवाज शरीफ और नून लीग को जो इक़्तिदार में ला रहा है ना, जी हाँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि, यानी ये कहते थे ना इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेके आए हैं, सिलेक्टेड थे, वो लोग थे। ये अब खुद सिलेक्टेड होने जा रहे हैं बकौल फैसल वाडा के। हो रहे क्या, सारी जिंदगी सिलेक्टेड ही रहे हैं, मगर अब फैसल वाडा सब कह रहे हैं। उन्होंने कहा, और एक प्रोग्राम था फैसल वाडा भी उस प्रोग्राम में थे, अता तारड़ भी मौजूद थे। अता तारड़ की पार्टी की बातें फैसल वाडा बता रहे, जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, मगर अता तारड़ हक्का बक्का थे कि ये क्या बातें हो रही है। लेकिन बहरहाल वो फैसल वाडा को ज्यादा पता था कि उनकी पार्टी में क्या होने जा रहा है। फैसल वाडा ने बताया कि आइंदा इलेक्शन में मरकज और पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाएगी। पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी और मरकज में नून लीग की हुकूमत होगी। जब तक नवाज शरीफ के केसेस का फैसला नहीं होता, तब तक वो किसी और को वजीर आजम नामजद करेंगे, यानी शहबाज शरीफ साहब को करेंगे, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट की डेडलाइन डिक्लेयर हुई भी है। खबरें खुद ही ये लोग निकाल के दे रहे हैं। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब की भी बारी दूसरी हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब की भी बारी दूसरी हो जाएगी। अब सॉरी, अब आगे अपकमिंग जस्टिस काजी फायद साहब हैं, डट गए तो डट गए। फिर वो क्या प्लान होगा तो वो वक्त ही बताएगा। जो प्लानर्स ने प्लान जो बनाया, तो वो जो फैसल वार्डन ने लीक किया, तो मैंने कहा मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जनाब, पंजाब और मरकज में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। नवाज शरीफ साहब अपने केसेस को फेस करेंगे एक सर्टन तरीके से, जारी बात है वो भी पूरी नूरा कुश्ती होगी बड़ी मजेदार किस्म की। तो लेकिन अगले टेन्योर में हम ये देखेंगे पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करने जी, किस तरह से इनके हाथों में फैसले होने, उसकी तफसील बता रहे हैं फैसल वाडा साहब कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान को देखा। अच्छा, चंद दिन पहले खबर चल रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी, मैंने उसको इतना सीरियस नहीं ली, मामला तो इतना सेंसिटिव था, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर वाली चीज़ें थी, तो वो शायद टेस्टर दिया गया था, मगर वो टेस्टर बड़ी अथेंटिसिटी के साथ सामने आ रहा और उसकी कन्फर्मेशन आ रही है। इस्लामाबाद के हमारे बड़े अच्छे दोस्त सहाफ़ी हजरात हैं, 3-4 वो कर रहे हैं, जिसमें मैं एक समर का आपको कह रहा था, समर मुबारक जी, समर अब्बास एंकर पर्सन भी है, सहाफ़ी भी है, वेल इन्फॉर्म्ड है जी, कोई शक नहीं है। वो कह रहे हैं DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। मतलब ऐसा है कि DGISI के तौर पर वो अब अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा, मतलब अभी उनके प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुए, जिन प्रोजेक्ट पे वो काम करे थे उनकी उधर मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, तो वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ का हक है ये याद है जनरल फैज़ के बारे में इमरान खान साहब से फटा किया हुआ था जनरल बाजवा साहब ने, वो कहते हैं बहुत बड़ी वजह है जनरल फैज़ को रिलीज़ ना करना इमरान खान साहब का।
उनकी हुकूमत के जाने में, कहने वाले ये कहते हैं। तो खुद इमरान खान साहब ने भी एक आध बार कहा। तो आर्मी चीफ का बिल्कुल हक है कि अपनी टीम बनाए, उनकी टीम में DGISI आते, कोई शक नहीं है। और अब DGISI का भी हक है कि वो अपनी टीम बनाए और अपनी टीम को इंटैक्ट रखे। अब उनकी टीम में मेजर जनरल फैसल साहब भी शामिल है। अब जब जनरल फैसल साहब शामिल है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में तैसी हो जाएगी जनरल फैसल साहब के पास। तो फैसल साहब वही है जिनके मतलब इमरान खान साहब मुख्तलिफ किस्म के नाम भी लेके बताते हैं, तो उनकी मुलाजमत भी तो पूरी अब ये सर्कल जो है ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी का होगा अगर DGISI वाली खबर बिल्कुल दुरुस्त है सबर मुबारक के मुताबिक, सबर अब्बास के मुताबिक, तो फिर फैसल नसीर जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी होने जा रही है। बाकी आप पिक्चर अपने सामने खुद ही देख लें क्या डरा होगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मैं इस वजह से इसको हंगामी कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर ना ये महीने के दूसरे मंगल में ही होती है। और इस बार जब एलामिया जारी हुआ सानिया नौमी के हवाले से तो कोई गुफ्तगू हुई थी उस एलामिया के मुताबिक। हाँ, बलूचिस्तान जो कोयटा अभी जो हुई है दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुए, जो ऑपरेशन हमने किए हैं उस पर गुफ्तगू ज़रूर है। एलामिया में 10 जवान जो शहीद हुए उनके लवाहिकीन के साथ ज़ारा जलियाती उनकी कुर्बानियों को बहुत ज़्यादा सलाम पेश किया गया। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है, अभी आर्मी चीफ ईरान से दौरे से आए हैं, उधर की भी सरहद की तरफ से जब कहा गया कि दोनों तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एलामिया में 9 मई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन है कि 9 मई की पेशरफ रिपोर्ट क्योंकि वो बिल्कुल सेंसिटिव बार है, 9 मई की पेशरफ रिपोर्ट का जायजा भी लिया है। और इसीलिए मैं कह रहा था गैर मामूली है क्योंकि 9 मई के बगैर कैसे हो सकती है ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो बहरहाल ये सब है और गैर मामूली इसलिए कि पीर के रोज़ भी हुई है और ये आमतौर पर रूटीन के डेज भी नहीं है जिस पे होती है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा होगी। मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा था, जावेद बलोच से थे, मैंने कहा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई, कहा जी डेफिनेटली मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है, तो अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस जितने भी हैं उन सब पर बात हुई है। अच्छा जी, एक और खबर मैं जल्दी से लेके चल रहा हूँ। इमरान खान साहब के ने परवेज़ खटक साहब की ना नई पार्टी के फटे चख दिए जी। उन्होंने सवाल वो थे अपनी बेगम बुशरा बीबी के साथ ही थे, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते तो कुछ साफी उन्होंने उनसे सवाल किए, वो सवाल आप तक नहीं पहुंचेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी परवेज़ खटक साहब ने नई जमात बना लिया। तो इमरान खान साहब ने कहा सबको गुड लक कहता हूँ जी मैं, और बड़े मुतमईन थे, बड़ी ही बॉडी लैंग्वेज काम एंड कूल थी। उन्होंने कहा मैं सबको गुड लक कहता हूँ और साथ ही उन्होंने जंग खंदक का ग़ज़वा खंदक का एक वाक़या सुनाया और उस वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा कि एक आयत है थी पैगंबर के ऊपर कि अब आपने देख लिया कि कौन, उसका मतलब ये था कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं। वो हुआ ये था अमर बिन अब्दुबद ने को बदतमीज़ी की थी तो तलवार लेके बार बार आ जाता था आगे, तो पैगंबर ने कहा था कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद कराए, तो कई लोग नहीं उस वक्त खामोश बैठे रहते थे। फिर उस वाक़े को उन्होंने कोट करते हुए ज़रूर कहा था कि आए थी कि ऐसे बैठे थे जैसे सरों पर परिंदे, कोई इस टाइप की कोई चीज़ थी जितना मुझे याद है। तो इमरान खान साहब ने वो वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा यानी कि मुझे पता चल गया, यानी मेरे साथ जो भी है वो हीरल हो गया, वही कहने का मतलब है, यानी कि चीज़ें फिल्टर हो रही हैं और बिल्कुल कूल एंड काम थे। साथ साथ उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को सलाम किया। उन्होंने कहा भाई उम्र के इस हिस्से में मैं जिन लोगों को समझता था कि वो बहुत ज़्यादा नज़रियाती हैं, परवेज़ इलाही ने उन सबसे बाजी लेगी है। मैं उनको सलाम करता हूँ परवेज़ इलाही को, बार बार उन्होंने कहा क्या बात है। और उन्होंने कहा इलेक्शन जब भी होगा PTI जीतेगी। उन्होंने कहा मेरी गिरफ्तारी के बारे में क्या करें, तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल गिरफ्तारी के बारे से, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ ये मैं बता दूँ कौम के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जब गुस्सा बढ़े तो एक स्टेज तक होता है, तो इतनी तो चीज़ें थी। दूसरी चीज़ जो आखिरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, परवेज़ खटक साहब की 2 नंबरी पकड़ी गई थी और ठीक है 2 नंबर ही थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, एक अदद प्रेस रिलीज जारी की और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो प्रेस रिलीज जारी की तो उन्होंने 57 अफराद की एक लिस्ट भी जारी की थी तस्वीरों के साथ कि जी ये हमारे साथ मिल गए, मगर 2 नंबरी थी। तो रात को मेरे जब तक मैं जाग रहा था तो 9 बंदों ने तो बता दिया था कि तरदीद कर दी कि परवेज़ खटक झूठ बोल रहे हैं, इनका तो हमसे कोई रब्ता भी नहीं है, इन्होंने हमारा नाम वैसे शामिल कर दिया है, जिसमें मुश्ताक गनी, आजम खान वगैरह, एक खातून थी जिन्हें अस्पताल के बैठी, मैं तो अस्पताल में, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई, ये कैसी बात करे। कुछ लोग मर चुके, उनके डेथ सर्टिफिकेट तक मीडिया पर शेयर होते रहे कि परवेज़ खटक ने उन लोगों का भी नाम दे दिया। और कल परवेज़ और PTI ने अपने ऑफिशियल पेज पर 2 अफराद का जिक्र किया कि मलिक माजिद और अरबाब वसीम इनके जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस लेके आई थी और जिस्मानी रिमांड की वजह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुलिस लेके आई। तो आपको पता है ये डोरें किस तरह हिल रही होंगी कि परवेज़ खटक में जाओ या अंदर जाओ,
तो यहाँ तक 2 अफराद के नाम तक उन्होंने बताए। तो बहरहाल पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो सब जानते हैं। तो बहरहाल 2 से 3 घंटे में परवेज खट्टक का जो शो है ना वो फ्लॉप हो गया, इसी तरह जिस तरह इस्तेकाम पार्टी का हुआ। तोशाखाना केस, ट्रायल केस में ना बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। आपको पता है ना, जज साहब बहुत एक्टिव हुए हैं, हुमायूं दिलावर साहब। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि 2 दिन पहले पीटीआई के वकील ना ज़रा टाइम मांग रहे थे, तो जज साहब कहते नहीं नहीं मैं फैसला दे दूंगा अगर ज़्यादा ऐसा किया। तो अब पिछले 2 दिनों से इलेक्शन कमीशन के वकील जो है ना वो ज़रा टाइम मांग रहे हैं। तो हुमायूं साहब गुस्सा कर गए और उन्होंने इल्तवा मांगा वकला ने। उन्होंने कहा, गुस्सा करके कहा, उन्होंने कहा दलाइल दे वरना ख्वाजा हारिस जो पीटीआई के वकील है मैं उनके दलाइल सुनूंगा और फैसला दे दूंगा, यानी देख ले। तो ये लिंगर ऑन करना चाहिए, इनके पल्ले कुछ है नहीं, इस वजह से ये लिंगर ऑन करना चाह रहे। उधर समाज पर आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है 5 गवाहों को पेश करेंगे, तो ये इनका काम कुछ लंबा करने का प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फीडबैक से मुतल जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।